सभी के लिए जय जिनेन्द्र। नमो वैरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। जय बोली देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य मिथ्यात्म भंजक मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि राज की जय। सभी साधर्मी भाई बंधुओं को जय जिनेन्द्र। मान्यवर श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर द्वारा संचालित 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत पंचम वर्षीय में आलाप पद्धति नाम का ग्रंथ रखा गया है और आज की कक्षा से हम यहाँ पर श्री आलाप पद्धति ग्रंथ का इस भव्योदय चैनल के माध्यम से स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। आलाप पद्धति ग्रंथ में क्या वर्णन है, किस प्रकार से इसमें किस किस चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है, उसके पूरे स्वरूप को हम प्रतिदिन 10 से 15 मिनट की आपकी एक क्लास रहेगी। बहुत अल्प समय की शॉर्ट क्लास रहेगी और उसमें आपको मूल विषय के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए आज से हम आलाप पद्धति ग्रंथ की कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। जो भी प्रतिदिन आलाप पद्धति ग्रंथ की कक्षा पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर हम बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। मैं जानता हूँ कि आलाप पद्धति ग्रंथ थोड़ा सा कठिन है, परंतु आपको इतनी सरल भाषा में समझाऊंगा कि आपको स्वतः ही आराम से समझ में आ जाएगा। तो भव्योदय चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा लीजिए और हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप से आप जुड़ जाइए ताकि आपको प्रतिदिन कक्षाओं से संबंधित जो लिंक है वो आपको मिलती रहे। तो आइए आज की हम पहली कक्षा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हमारा कौन सा ग्रंथ है? आलाप पद्धति। ग्रंथ का हमारा नाम क्या है? आलाप पद्धति। और इस ग्रंथ के रचयिता हैं श्रीमदाचार्य देवसेन स्वामी महाराज। ग्रंथ का नाम है हमारा आलाप पद्धति और ग्रंथ के रचयिता हैं श्रीमदाचार्य आचार्य देवसेन स्वामी महाराज। अब आइए हम ग्रंथ के बारे में कुछ और विशेष जानें। मंगलाचरण तो हम प्रारंभ करेंगे, लेकिन मंगलाचरण करने के पहले हम इस ग्रंथ के बारे में कुछ विशेष जानकारी जान लेते हैं। जैसे ग्रंथ के रचनाकार, आलाप पद्धति ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आचार्य देवसेन स्वामी जी, आचार्य देवसेन जी हैं। आलाप पद्धति ग्रंथ की रचना किन्होंने की? आचार्य देवसेन स्वामी महाराज। ठीक, अब जो आचार्य देवसेन स्वामी महाराज हैं इनकी और रचना कौन कौन सी हैं? तो देखिए इनकी कुल 5 रचनाएं हमें देखने को मिलती है। एक आलाप पद्धति तो है ही, और उसके बाद दर्शन सार, नय चक्र, तत्वसार और आराधना सार। ये 5 ग्रंथ हमें मिलते हैं, दर्शन सार, नय चक्र, तत्वसार, आराधना सार और आलाप पद्धति। उसके बाद आलाप पद्धति जो ग्रंथ है, आलाप पद्धति, इसका अर्थ क्या होता है? तो आलाप पद्धति का अर्थ होता है बोलने की कला। आलाप पद्धति का अर्थ क्या है? बोलने की कथा, अर्थात बोलने की शैली, वचन की पद्धति। ठीक है, आलाप पद्धति का अर्थ क्या हुआ? वचन की पद्धति, बोलने की शैली। और आलाप पद्धति ग्रंथ किस रूप में है? तो ये सूत्र रूप में है। किस रूप में है? सूत्र रूप में। तो आलाप पद्धति ग्रंथ में कुल 228 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? 228। और ये कौन से अनुयोग का ग्रंथ है? तो ये द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है और इसे द्रव्यानुयोग प्रवेश का भी कहा जाता है, क्योंकि आलाप पद्धति ग्रंथ को पढ़कर के ही द्रव्यानुयोग में प्रवेश किया जा सकता है। और इसमें कुल कितने अधिकार हैं? इसमें कुल 9 अधिकार हैं, 9 अधिकार हैं आलाप पद्धति ग्रंथ में। तो ये तो इसका बेसिक परिचय हुआ। आलाप पद्धति ग्रंथ की रचना किन्होंने की? आचार्य देवसेन स्वामी महाराज ने। इनकी रचनाएं दर्शन सार, नय चक्र, तत्वसार, आराधना सार और आलाप पद्धति जी है। आलाप पद्धति का अर्थ क्या होता है? बोलने की कला, वचन पद्धति, बोलने की शैली। ये सूत्र रूप में लिखा गया है। जैसे तत्वाशुद्धि ग्रंथ में सूत्र हैं, वैसे ही आलाप पद्धति ग्रंथ में सूत्र हैं और इसमें लगभग 228 सूत्र हैं और यह द्रव्यानुयोग का ग्रंथ कहा जाता है और इसमें 9 अधिकार हैं।
अब मैं आपको बता दूं, जो आपके कोर्स में है और हम जो पुस्तक पढ़ने वाले हैं वो इस पुस्तक से पढ़ेंगे। आलाप पद्धति नाम की पुस्तक है, श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति सांगानेर से प्रकाशित है। और इस आलाप पद्धति ग्रंथ में, इसमें आलाप पद्धति ग्रंथ तो है ही, और साथ में इसमें मुख्य प्रश्नोत्तर है। आलाप पद्धति प्रश्नोत्तर का संकलन है, जो कि श्रमण संस्कृति संस्थान में पहले व्याख्याता थे, परंतु आज दुर्भाग्यवश हमारे बीच में नहीं है। ऐसे आदरणीय 6 प्रतिमाधारी व्रती श्रावक श्री राजेंद्र जी खुरई वाले, जिन्होंने इस पुस्तक का संकलन किया, वो बहुत बड़े करणानी योग के, नए आदि के, द्रव्यानी योग के बहुत बड़े विद्वान थे, जो विद्वान आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं हैं। ऐसे बहुत ज्ञानी, उनके द्वारा संकलन किया गया। तो आपको बहुत इसमें नई नई बातें उन्होंने बहुत बेसिक चीज़ से बताया है, द्रव्यानी योग का बेसिक तत्व इसमें बताया है। तो आइए आज की हम क्लास प्रारंभ करेंगे। मंगलाचरण तो सभी जानते ही हैं कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है, भाई नास्तिकता के परिहार के लिए, और उसके पश्चात भाई वातावरण को मंगलमय बनाने के लिए, शिष्टाचार के पालन के लिए, और ये शास्त्र निर्विघ्न समाप्त हो उसके के लिए। तो जो भी इस शास्त्र का हमारे भव्योदय चैनल के माध्यम से स्वाध्याय करना चाहते हैं, उन लोगों से विनम्र अनुरोध रहेगा कि कोई भी शास्त्र जी प्रारंभ करने से पहले एक नियम लिया जाता है। वो नियम कोई भी हो सकता है, जब तक हमारा ये ग्रंथ पूरा नहीं हो जाए तब तक का हमारा यह नियम रहेगा। अब नियम क्यों लिया जाता है? नियम इसलिए लिया जाता है कि नियम के माध्यम से आपको अपना यह ग्रंथ पूरा करने का जो संकल्प है वो याद रहे, और यह नियम पूर्णता और अच्छे रूप से आप अच्छी तरीके से स्वाध्याय करते हुए यह ग्रंथ बिना किसी विघ्न की निर्विघ्न रूप से आपका समाप्त हो। इसलिए यह एक नियम ग्रंथ की महत्ता के लिए लिया जाता है। इसलिए कोई भी आप नियम ले सकते हैं, भगवान का नाम लेकर के 9 बार नमस्कार मंत्र पढ़ के कोई भी एक नियम ले सकते हैं। आइए अब हम मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण का और भी अर्थ बताऊं। देखिए, मंगल, मंगल, जो मम, जो हमारे मम कहते हैं, मम अर्थात मेरे, मम अर्थात मेरे पाप को, किसको? मेरे पाप को, गल अर्थात गलाता है, जो मेरे पाप को गलाता है उसे मंगल कहते हैं। पाप को गलाता है, पुण्य को लाता है, उसे मंगल कहते हैं। और आचरण अर्थात पुण्य को लाने वाला और पाप को गलाने वाला आचरण करना, वह मंगलाचरण क्या है। इसलिए आइए हम मंगलाचरण प्रारंभ करेंगे। पहले मैं बोलूँगा, फिर आप भी उसका उच्चारण करेंगे। गुणानाम विस्तरम वक्षे, गुणानाम विस्तरम वक्षे, स्वभावानां तथैव च, स्वभावानां तथैव च, पर्यायाणां विशेषेण, पर्यायाणां विशेषेण, नत्वा वीरं जिनेश्वरं, नत्वा वीरं जिनेश्वरं, गुणानां विस्तरं वक्षे, स्वभावानां तथैव च, पर्यायाणां विशेषेण, नत्वा वीरं जिनेश्वरं, गुणानां विस्तरं वक्षे, स्वभावानां तथैव च, पर्यायाणां विशेषेण, नत्वा वीरं जिनेश्वरं। बहुत सुंदर मंगलाचरण है। अब आइए हम एक एक शब्द के अर्थ को समझेंगे। गुणानाम अर्थात गुण और द्रव्यों के, किसके? गुणानाम अर्थात गुण और द्रव्यों का, या द्रव्यों के। विस्तरम अर्थात विस्तार को, वक्षे अर्थात कहता हूँ, द्रव्य और गुणों के विस्तार को कहता हूँ। कौन कह रहा है? आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी महाराज। आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी महाराज ने ये ग्रंथ लिखा है, तो वही इस बात को कह रहे हैं कि मैं गुणों और द्रव्यों के विस्तरम अर्थात विस्तार को, अर्थात उसके वर्णन को, उसके ज्ञान को, वक्षे अर्थात कहता हूँ, चा अर्थात और, चा अर्थ क्या होता है? संस्कृत में चा का अर्थ होता है और। स्वभावानाम, स्वभावानाम अर्थात स्वभाव को, किसके स्वभाव को? गुण आदि के स्वभाव को, द्रव्य के स्वभाव को। तथैव च, तथा प्लस एव, तथा प्लस एव अर्थात उसी प्रकार से गुण और द्रव्यों के स्वरूप का वर्णन तो करेंगे ही, उसके विस्तार को कहेंगे ही कहेंगे,
साथ में उसके स्वभाव का भी वर्णन यहाँ पर करेंगे। पर्यायाणाम और पर्यायों के भी विशेषेण अर्थात पर्यायेण विशेषेण, पर्यायाणाम विशेषेण अर्थात पर्यायों के विशेष रूप से, पर्यायों की भी यहाँ पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर 3 चीज़ें बताएं। सबसे पहले तो गुणानाम, स्वभावानाम और पर्यायानाम। 3 शब्द देखिए आप, गुणानाम, स्वभावानाम, पर्यायानाम। तो गुणानाम का अर्थ हुआ द्रव्य और गुण, पर्यायानाम का अर्थ हुआ पर्याय। 3 शब्द, 3 चीजें आई यहाँ पर, द्रव्य, गुण और पर्याय। इन 3 चीजों के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा, द्रव्य के बारे में, गुण के बारे में, पर्यायों के बारे में। और स्वभावानाम और इनके स्वभाव के बारे में, द्रव्य क्या कहलाता है, गुण क्या कहलाता है, पर्याय क्या है, इसके भेद कितने होते हैं, इसका स्वरूप क्या है, ये सब द्रव्य गुण पर्याय के बारे में आपके लिए इसमें बताया जाएगा। तो आगे करें, नत्वा अर्थात नमस्कार करके, वीरम अर्थात वीर अर्थात महावीर भगवान, 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान, जिनेश्वरम अर्थात महावीर भगवान को नत्वा अर्थात नमस्कार करके। यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं महावीर भगवान को मैं नमस्कार करके द्रव्य के, गुण के, पर्याय के अर्थात द्रव्य और गुण के स्वभाव को और पर्याय के विशेष रूप को वक्षे अर्थात कहता हूँ। समझ में आया आपको? तो आलाप पद्धति ग्रंथ में किसका वर्णन है? द्रव्य गुण पर्याय उनके विशेष रूप का वर्णन है, द्रव्य गुण पर्याय के स्वभाव का वर्णन है, द्रव्य गुण पर्याय के विस्तरम अर्थात विस्तार को यहाँ पर कहा गया है। आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा मंगलाचरण में, गुणानाम विस्तरम वक्षे अर्थात द्रव्य और गुणों के विस्तार को कहता हूँ, स्वभावानाम तथैव च और उनके स्वभाव का भी विस्तार करता हूँ, पर्यायाणाम विशेषण और पर्यायों का विशेष रूप से वर्णन करूँगा, नत्वा वीरम जिनेश्वरम महावीर भगवान को नमस्कार करके। ठीक है, आइए आपको समझ में अब आइए, आपकी कुछ पुस्तक में भी आया, उसे भी पढ़ देते हैं। महावीर भगवान को और 24 तीर्थंकरों को यहाँ पर विशेष रूप से मोक्ष लक्ष्मी देने वाले महावीर भगवान को नमस्कार करके आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी महाराज द्रव्य गुणों के और उसी प्रकार से ही गुणों की तरह उनके स्वभाव के और पर्यायों के विस्तार को विशेष रूप से कहते हैं और गुण, स्वभाव और पर्याय के स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। इस प्रकार से इसका यह मंगलाचरण का अर्थ हुआ। अब आइए, मैंने कहा था ना आपकी यह प्रश्नोत्तर की टीका है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों को भी हम थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। इसमें प्रश्न आया है कि क्या ग्रंथ का मंगलाचरण करना आवश्यक है? जो हमने मंगलाचरण किया, क्या यह मंगलाचरण करना आवश्यक है? यद्यपि भगवान परमात्मा स्वयं व्याख्यान स्वयं मंगल है, अर्थात भगवान तो स्वयं मंगल है, अरिहंत मंगल सिद्ध भगवान तो स्वयं मंगल है और आचार्य देव भी स्वयं मंगल है। तथापि जिनेन्द्र देव के परोपकार से सन्मार्ग को पाने वाले अंतरात्मा से उनका स्मरण हुए बिना नहीं किया जा सकता, क्योंकि महापुरुष निरहंकार और कृतज्ञ होते हैं। इसलिए यहाँ पर मंगलाचरण किया कि यदि हम भगवान का नाम स्मरण नहीं करेंगे तो हमारा जो ग्रंथ है वो निर्विघ्न समाप्त नहीं होगा। वैसे तो आचार्य परमेश्वरी स्वयं मंगल हैं, फिर भी उनकी महानता देखो कि वो भगवान का स्मरण कर रहे हैं। अब मंगलाचरण का क्या फल होता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि मंगलाचरण करने से नास्तिकता का परिहार होता है, शिष्टाचार का पालन होता है। किसी भी ग्रंथ या किसी भी अच्छी चीज़ को पढ़ने के लिए मंगलाचरण किया जाता है, ये शिष्टाचार कहलाता है। उसके पश्चात पुण्य की प्राप्ति होती है और जो हमारा ग्रंथ है उस ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है। मंगल का अर्थ क्या होता है? तो मग्गम पुण्यम सुखम तल्लाति आदत्ते गृहणाति व मंगलम, मलम गालयति मलम पापम गालयति विध्वंसयति इति मंगलम। जो हमारे पाप को, हमारे मन के मैल को गलाता है और पुण्य को लाता है उसे मंगल कहते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। ग्रंथ में मंगलाचरण कब किया जाता है? सबसे पहले तो मंगलाचरण ग्रंथ के आदि में,
ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में 3 बार मंगलाचरण किया जाता है। प्रारंभ में, अंत में और ग्रंथ के मध्य में मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण के ये प्रयोजन किस नय से बताए जाते हैं? तो मंगलाचरण के उपर्युक्त प्रयोजन व्यवहार की नय की अपेक्षा से बताए हैं। मंगलाचरण का वास्तविक प्रयोजन क्या है? तो मंगलाचरण में बताया गया कि मंगलाचरण का वास्तविक प्रयोजन है वास्तव में जिनेंद्र भगवान के असाधारण पवित्र और पूज्य गुणों की प्राप्ति के लिए ही उनका स्मरण, चिंतन, वंदन और स्तवन आदि मंगलाचरण के रूप में किया जाता है। तो मंगलाचरण के बारे में और भी बहुत सारी विशेष चीज़ें हैं। तो आज की क्लास में मात्र आपको इतना ही विषय ग्रहण करना है कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है, इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है, इस ग्रंथ के में क्या वर्णन आया है और मंगलाचरण क्या है और मंगलाचरण का स्वरूप क्या है। तो आज की कक्षा में मैंने आपको बिल्कुल सिंपल रूप से समझा दिया कि आलाप पद्धति ग्रंथ का अर्थ है बोलने की कला। इसके रचयिता हैं आचार्य देवसेन स्वामी महाराज। इन्होंने 5 ग्रंथ की रचना की, आलाप पद्धति, दर्शन सार, नैष चक्र, तत्वसार, आराधना सार। आलाप पद्धति ग्रंथ द्रव्यान योग का है और सूत्र रूप में इसमें 228 सूत्र लिखे हैं और यह 9 अधिकारों में विभक्त है। और मंगलाचरण में हमने पढ़ा कि यहाँ पर गुणों और द्रव्यों के विस्तार को कहते हैं और उनके स्वभाव और पर्याय को विशेष रूप से यहाँ पर दर्शाया गया है। और महावीर भगवान को इन्होंने नमस्कार किया है। महावीर भगवान को नमस्कार करने से वैसे तो 24 भगवान को ही नमस्कार किया हो गया, लेकिन विशेष रूप से महावीर भगवान को नमस्कार किया गया है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा हुई। इसके आगे हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आप इसी प्रकार से कक्षाएं पढ़ पाएँ। सभी को जय जय।